अनंत व्यय अविनाशी अविकार शुद्ध सच्चिदानंदमय नमो विश्वकर्तार। जग में व्यापक जगत में अगुण अनामय रूप अमित नाम गुण अमित पुनि एक अनेक स्वरूप। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे श्री राम, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम अधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, है आसरा न दूसर कोई अब यही संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लजता है एक भारी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी नाथ की। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोल दीजिए भक्त और भगवान की जय। अब हम लोग विचार करेंगे कि आज हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सीता जी चोरी हो गई है उसके लिए सुग्रीव जी, जामवंत जी, पवन सुत हनुमान जी और अंगद जो सबके मेन हैं, और बंदर भालू जो अनेक बंदर भालू की संख्या है, सभी समुद्र के इस पार चारों तरफ खोज के हार गए। लेकिन सीता जी का कहीं सुधी बुद्धि नहीं मिल पाया। तो सब कोई बैठ करके विचार करते हैं कि अब क्या किया जाए। ये समुद्र के किनारे कर में ही बैठे और वहाँ बागीचा है। वो सब कोई बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब लंका में खोजने के लिए जाए कोई। तो उन सभी समाजों में अंगद जी बोले, जो बाली के पुत्र थे। अंगद ने कहा कि मैं तो समुद्र के पार लंका जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ से लौटने में मुझे संदेह मालूम हो रहा है। तो सबों ने कहा कि जब इस तरह की बात है तो तुम मत जाओ। उसके लायक एक ही शख्स है हमारे रामादल में, वह है कौन? तो
हनुमान जी को ये श्राप था कि जब तक उनके शक्ति का कोई आभास याद नहीं दिलावे तब तक वो अपने शक्ति को भूले हुए रहते थे। तो हनुमान जी भूले हुए, तो जामवंत जो सभी बंदरों के सरदार थे, जामवंत जी बूढ़ा बंदर, जामवंत जी कहते हैं का चुप साधी, अरे का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय सूत पवन समाना। हनुमान तुम चुप्पी लाद कर क्यों बैठे हो? अरे तुम तो पवन के पुत्र हो, पवन के समान उड़ने वाला है, इसलिए तुम अपने शक्ति का आभास करो। एक मर्तबे हनुमान जी गरजे, कहा कि अब इससे ज़्यादा आगे गरजने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि तो ठीक है, मैं लंका जा रहा हूँ समुद्र के पार, लेकिन आप लोग हमारी प्रतीक्षा करते रहेंगे, जब तक हम लौट के नहीं आए आप लोग कहीं मत जाइएगा। तब लगी मोही पड़े खहु भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप लोग यही रहेंगे हमारी प्रतीक्षा में, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा यहाँ से। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, सो चलिगा पताल तुरंता। समुद्र के किनारे हमारे पवन सुत हनुमान जी जिस पत्थर पर से उछले थे, वह पत्थर का चट्टान बिल्कुल धंस के पाताल में चला गया। अब हनुमान जी पवन वेग से उड़ रहे हैं, उड़ते 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 जा रहे थे, तो कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक लंकनी, एक राक्षसी हैं, इनको रास्ता घेर लिया। उस राक्षसनी का नाम था सुरसा। सुरसा इनको जाने नहीं दे रहा है, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं कि हम जाए, तो हनुमान जी की रास्ता रोकती है पुतना नहीं, ये जस जस सुरसा नाम की राक्षसनी है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। पुतना लंकनी जो है, जससा सुरसा नाम की राक्षसनी है ये। तो सुरसा जब जितना वो अपना बदन बढ़ाती थी, उसका दुगना रूप पवन सुत हनुमान जी बढ़ाते थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। 80 योजन तेहि मुखे पसारी, 80 योजन का वो मुख पसारी सुरसा। तो हनुमान जी चट से उसके मुँह में घूम के और उसके धूड़ी से निकल के बाहर चले गए और बोले कि अब तो आशीर्वाद दो, हम अब जा रहे हैं लंका। वो सुरसा नाम की राक्षसनी बोली कि हमको देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन उस परीक्षा में तुम पास कर गए, जाओ और इत्मीनान से भगवान राम जी का काम करो, है ना। अब हनुमान जी उधर बड़ी वेग में उड़े चले जा रहे हैं। जाते 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 एक मकरी नाम का निशाचरी थी, जिसमें हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी झटका से मारे तो वो मर गई और उसको स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया। कहा कि अहो भाग है जो मेरा आपने उद्धार कर दिया। उसके बाद हनुमान जी फिर आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत में कहा कि जरा सा यहाँ आराम तो कर लिया जाए। कहा कि राम काज करने के बाद हम आराम करेंगे, हम अभी आराम करने के लायक नहीं है, मुझे जाने दो।
हनुमान जी अपना उड़ते हुए चले जा रहे हैं। जाते 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 जब समुंदर के पार गए तो देखा कि एक चहार दीवारी बहुत ऊंचा चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब उसके कछाड़े कछाड़े घूम रहे हैं हनुमान जी, लेकिन भीतर जाने का इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर आगे बढ़े, बढ़ते 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 देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल फाटक है। वह लंका जाने का रास्ता था भीतर। उस फाटक पर एक लंकनी नाम की विशाल राक्षसनी थी। हनुमान जी उस फाटक पर अपना तेजी से घुसने लगे, तब वह लंकनी दौड़ी हुई आई और उनको गर्दन में धक्का लगाकर फेंक दिया। हनुमान जी तो खड़ा हो गए। उसके बाद फिर लंकनी हट जाती है तो फिर हनुमान जी भीतर जाना चाहते हैं, फिर लंकनी आगे उनको धक्का दे दिया। तो हनुमान जी ने लंकनी को एक लात कस के मारे, तो वो लंकनी मुंह से रक्त बमन करने लगी, न खाली खून का कय करने लगी और बदहोश हो गई। हनुमान जी उसको छोड़कर मैंने प्रवेश नहीं किया, वो देखते रहे कि इसका क्या स्थिति है, क्या हालत होता है, ऐसा नहीं कि मर जाए। कुछ देर के बाद लंकनी को होश हुआ तो कहा कि हो न हो, ये बहुत ही माने वीर आदमी है, वीर बंदर है। कहा कि तो आप कौन है? हनुमान जी ने कहा मेरा नाम हनुमान है। तो कहा कि तो आप किस लिए आए हैं? तो यहाँ यही देखने के लिए आए हैं कि यहाँ सीता जी को चुराकर कोई लेकर तो नहीं आया है, जो राम जी की अर्धांगिनी है, भगवान राम की अर्धांगिनी है। तो कहा कि तो आपका नाम हनुमान है? तो हाँ। कहा कि तो लंकनी कहती है कि आज मेरा बड़ा भाग है। भाग की बात यही है कि आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ, और हमें यह बात याद आती है कि जिस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया था और तपस्या किया कुछ दिन, तो उसके बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहें कि देखो तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुंभकर्ण को कहा कि तुम वरदान मांगो हमसे। कुंभकर्ण ने कहा, रावण का छोटा भाई, कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं, है ना। तो वो अच्छा वरदान मांग लिया। तो हनुमान ये ब्रह्मा जी ने कहा कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, तुम 6 महीना सोना और 1 दिन जगना। उसके बाद रावण से पूछे कि रावण तुम क्या चाहते हो? तो कहा कि प्रभु हमको यही वरदान दीजिए कि हम जब मरे तो किसी मनुष्य के हाथ से मरे और दूसरा किसी के हाथ से नहीं मरे, है कोई निशाचर राक्षस या जानवर किसी के हाथ से नहीं मरे, बल्कि मैं किसी मनुष्य के हाथ से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तब विभीषण जी छोटे भाई थे, तो विभीषण जी से पूछे ब्रह्मा जी कि तुमको क्या वर चाहिए? तो हमको प्रभु राम भक्ति, राम के भक्त बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। कहा कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। सभी अपना अपना वरदान पाके चले गए। तो लंकनी कहती है कि यह बात हमको याद आई कि लंकनी जिस दिन बंदर के मार से मूर्छित हो जाएगी, तो देखो रावण, विभीषण और ये रावण
कुंभकर्ण विभीषण, जिस दिन लंकनी बंदर के मार से मूर्छित हो जाएगी उसी दिन से तुम्हारा लंका राज्य का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। तो लंकनी कहती है कि वही दिन आ गया है, अब तो लंका राज्य का विनाश होगा, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी का दिया हुआ ये वरदान। तो लंकिनी बोली कि आज बड़ा भाग है मेरा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग मिले न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो आज हमें हे हनुमान जी आपके साथ सत्संग हो रहा है, इसकी महिमा बहुत अपार है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, माने वैकुंठ का सुख और स्वर्ग का सुख, संसार का सुख सब एक पलड़ा पर चढ़ाया जाए, और एक टीम मात्र सत्संग का जो सुख होता है वो पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्य लेकिन बड़ी महिमा है, तो ऐसा लिखा गया है कि सत्संग के विषय में कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरिए गौबारा। सत्संग बड़ा दुर्लभ चीज़ है, सबको मिलता उलता नहीं है। अब हनुमान जी बोले कि तो हम अब जा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, आप जाइए और अपना भगवान राम के ध्यान में रखते हुए सारा कार्य कीजिए। हनुमान जी तो उस समय जो है सो 12 बज रहे थे रात। हनुमान जी इत्मीनान से गए और रावण का तो बहुत कमरा बना हुआ था एकदम लाइन से, हर कमरा में कहीं खाली माने बासमतिया चावल है, चना का दाल है, किशमिश सुहारा बेदाना है, कहीं किसी रूम में खाली कड़वा तेल कंटर भरा हुआ है, घी भरा हुआ है। इस तरह से रावण के सब कहीं कपड़ा का माने किसी रूम में खाली कपड़ा भरा हुआ है, माने जो चीज़ चाहिए तो चीज़ सब रावण के मकान में सब भरा हुआ देखे हनुमान जी। लेकिन सब कमरा में घुस के देखे, लेकिन सीता जी को कहीं नहीं देखे। सीता जी का कोई पता नहीं लगा। जब तक भोर हो चुका था, हनुमान जी कहें कि अरे अब तो सवेरा होने वाला है। तो सब हनुमान जी उधर से निकल के और बाहर घूमने लगे तो देखा एक कि छोटा सा कुटिया है। छोटा सा कुटिया में लिखा हुआ है राम नाम, और उसके कुटिया के चारों तरफ फुलवाड़ी और तुलसी का गाछ लगा हुआ था। हनुमान जी देखे कि ये तो सज्जन पुरुष का घर लगता है। हनुमान जी बोले कि यह सज्जन पुरुष का घर लगता है, इससे हठपूर्वक परिचय प्राप्त करना चाहिए। यही सन हठी करी हूँ पहचानी साधु ते हो तन कारज हानि। और इसे हठपूर्वक परिचय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष से संत पुरुष से परिचय करने में आपत्ति नहीं है। तो ये हनुमान जी अपने वेश को छिपा करके एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ में छड़ी लेकर के और वहाँ गए दरवाजे के सामने। तो विभीषण जी उसी समय उठे थे और वो राम 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 कह रहे थे। तो हनुमान जी सोचे कि वो ये सज्जन पुरुष का घर है। तो हनुमान जी अभी ब्राह्मण के वेश में है। वो कहते हैं कि यदि राम नाम का सुमिरन करने वाला भाई कहीं बाहर आके हमसे मुलाकात कीजिए। तो विभीषण जी उठ के आए। विभीषण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो विभीषण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो कहा कि देखिए हम तो बहुत दूर से आए हैं, मेरा नाम हनुमान है और मैं राम के काज करने के लिए आया हूँ।
आप राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आप हमें कुछ पता बता सकते हैं कि यहाँ पर सीता है, सीता चोरी जो हुई है तो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर है तो आप तो संत पुरुष हैं, बताइए कि है तो है, और है तो कहाँ है। तो विभीषण जी तो बताते हैं कि हाँ, सीता को चोरी हो करके आई है, यहीं चुरा करके लाया गया है, और सीता जी अभी अशोक वाटिका है, उसी अशोक वाटिका में नीचे बैठी हुई होगी हैं, और अशोक का पेड़ का छाया है। तो आप जाइए। तो वही विभीषण जी के रास्ता बतलाने पर हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में। ढूंढते ढूंढते देखे कि हाँ, सीता जी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और राम 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 का जप कर रही। हनुमान जी छड़क के उस अशोक के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद देखते हैं कि अब तो सवेरा होने वाला है। तो रावण आता है और उसके साथ 8-10 सखियाँ सब थी, सब बैठ कर के सीता को डरा रहा है। देखो, सीता 1 महीने का मैं टाइम देता हूँ, 1 महीना के अंदर तुम हमको अपना पुरुष मान लो और हमसे शादी कर लो, नहीं तो देखो ये तलवार से तुम्हारे गर्दन को और धड़ से अलग कर देंगे। खूब धमकाया रावण, डराया रावण खूब, और डराने के बाद सीता जी कुछ नहीं बोली और वह रावण चला गया और सखियाँ सब भी चली गई। लेकिन एक सखी वहाँ रुक गई, उसका नाम था त्रिजटा, जो त्रिजटा भगवान के भक्त थी। त्रिजटा बैठ गई और सीता जी को समझाने लगी कि सीता जी आप रोइए नहीं, हम इस तरह का सपना देखे हैं कि आपके पति राम जी आए हैं और बंदर भालुओं की सेना लेकर के, और रावण से युद्ध हुआ है, रावण मारा गया है, और आप जो है सो आपको लेकर राम जी अयोध्या चले गए। ये हम सपना देखे हैं, आज रात में सपना देखे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका विपत्ति तुरंत दूर होने वाला है ना। त्रिजटा, और त्रिजटा राम की भक्त थी, वो बराबर आती थी, सीता जी से प्रेम करती थी, सीता जी को सांत्वना देती थी हैं, और सीता जी को धीरज देती थी। तो त्रिजटा भी चली गई, अब सीता जी अकेले पड़ गई। वही हनुमान जी थोड़ा उतर के आए, और जब चले थे यहाँ से तो राम जी से एक कहा था कि अपना कोई सबूत दीजिए, तब वह सीता जी विश्वास करेगी कि ये हमारा सेवक है, वरना ऐसे हम कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगी, इसलिए आप अपना दीजिए। तो वही अंगूठी दे दिए थे राम जी, उस अंगूठी के मुंह में धारण करके कहीं भी युद्ध करना है, कुछ हो मुंह में रख लेते थे, उड़ते समय भी मुंह में रख लेते थे। तो वही अंगूठी जो है सो सीता जी के आंगों में गिरा देते हैं वो हनुमान जी। उस अंगूठी को सीता जी उठाती है, तो कहा ये तो अंगूठी मेरे पति राम जी का है, यह यहाँ कैसे चला आया। सीता जी ऊपर उठाती है नज़र और कहती है कि इस अंगूठी को गिराने वाला कौन है, जो अंगूठी को नीचे गिराया है वह नीचे उतर के आवे। तो वही हनुमान जी धीरे धीरे उतर के और सीता जी के प्रणाम किया है और कहा कि तो
रघुनाथ जी कुशल से हैं ना, तो हाँ वो कुशल से हैं। आपके कुशलता के लिए हमको भेजे हैं कि किस स्थिति में है, क्या है, हम आपको सब जानने के लिए आए हैं। तो अब ये बताइए कि माने हम तो आए हैं और कई दिनों के भूखे हैं। हमको इतनी भूख लगी हुई है जो कुछ कहने के लायक नहीं। तो वह सीता जी जो भी रोज की खाना आता था, भोजन फल फूल, वो खाती नहीं थी, सब ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था। आज इनको तो ये कोई आशीर्वाद दे गया था, उसका याद नाम नहीं है, कि सीता जी मैंने एको साल तक रह जाएंगे भूखे तो इनका प्राण नहीं छूटेगा। इसलिए कि मैंने इनको अमृत जैसा मैंने कोई चीज़ पिला दिया या खिला दिया था कोई देवता के, इसलिए सीता जी को तो भूखे नहीं लगता था, है ना, बिना खाए हुए ऐसे ही रहते थे। तो वो सब फल जो उनको खाने के लिए आता था रोज, वो सब दिए हनुमान जी को, सब खा गए। कहा कि माता इससे तो हमको कुछ नहीं हुआ, आप इजाज़त देते तो माड़ में, यहाँ मैंने लंका के बगीचा में, रावण के बगीचा में तो माड़ बढ़िया बढ़िया फल लटका हुआ है, अगर आप इजाज़त दीजिए तो हम इसमें से कुछ फल तोड़ के खाएं। तो सीता जी कहें कि तो ठीक है, जाओ खाओ, लेकिन बर्बाद नहीं करना। तो हनुमान जी को तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया, चले गए खाते हुए। अब चले गए भीतर कुछ खाते हैं, कुछ बिकते हैं, है ना, तो कुछ डाढ़े तोड़ देते हैं। फिर वहाँ पर एक रखवारी करने वाली मारिन थी। उस मना करने पर कहा कि नहीं, हम खाएंगे, तोड़ेंगे, तुम्हारा जो मालिक है उसको जाए कहो। तो मारिन गई, दौड़ी हुई, रावण से कहा, तो कहा कि रावण, अक्षय कुमार, तुम जाओ देखो तो कौन कैसा बानर है। रावण का बेटा एक अक्षय कुमार आया और हनुमान जी को रोका कि तुम क्यों डांट तोड़ते हो, क्यों पेड़ तोड़ते हो, पेड़ उखाड़ते हो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। सन बन बोला अक्षय कुमार न, रे तो ये है, तुमको जान मार देंगे तो यही है। तो हनुमान जी को हो गया तय, वो डांट तोड़ करके वो अक्षय कुमार के पेपर फेंक दिया, बस अक्षय कुमार मर गया। अब वो मारिन जाकर के फिर कहा कि सरकार, वो बंदर बहुत बदमाश है, बहुत वीर है, तो अक्षय कुमार जी को आपको मार दिया जान से। लो, अब तो खलबली मच गया हुआ लंका में। अब रावण कहा कि अरे मेघनाथ तुम जाओ, अब न तो खैरियत नहीं है। तो मेघनाथ गया, तो मेघनाथ के साथ खूब लड़ाई हुआ। तो मेघनाथ देखा कि अब हम यहाँ पर माने हार जाएंगे, तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध दिया, ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी देखे कि अगर ब्रह्मास्त्र को तोड़ देंगे तो ब्रह्मास्त्र का माने ये जनऊ जो हो रही ना, तो इसका तो महत्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा न जनऊ फेंका कि मारे लपटा उपटा के हाथ ऊपर आ गया, उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो अब जो है सो हनुमान जी को गर्दन में मैंने गमछा बड़का चदरा लपेटे हुए और घिसते हुए लिए जा रहा है रावण के दरबार में। तो मेघनाथ ले जा करके और खड़ा कर देता है, मेघनाथ खड़ा कर देता है हनुमान जी को। हनुमान जी से वो रावण कहता है कि अरे तुम कौन हो। तो कहा कि मैं तो, मेरा नाम हनुमान है। तो तुम कहा ऐसा काम किया, तुम अक्षय कुमार को मार क्यों दिया। तो कहा जे मुझे मारा ते ही मैं मारा, जिसने मुझे मारा उसको मैं मार दिया। तो कहा कि अरे तो बहुत खचरा बदमाश बानर बुझाता है, तो एक काम करो, ये ऐसे नहीं मानेगा। आ खूब बहसा बहसी भेले रावण के और हनुमान जी। मैंने ये अपना हनुमान जी परिचय दिए कि हम कौन हैं। अब रावण जो है से गुस्सा में कहा कि देखो ये बानर को मार दो जान से सब। तो उसमें कुछ समझदार लोग थे, मंत्री, वो राय दिए कि नहीं,
ये है दूत। दूत को नहीं मारा जाता है, दूत को मारने का राइट नहीं है, इसलिए दूत को मारना ठीक नहीं है। तो कहा कि तो ठीक है, मारने का राइट नहीं है तो इसको क्या किया जाए। अच्छा, एक उपाय करो। बहुत पुराना कपड़ा सब है इसका, लंगूर बड़ा, माने पूँछ बहुत लंबा है, इसके पूँछ में सब लपेटो कपड़ा पुराना, और उसमें पेट्रोल मोबिल सब छीट करके उसमें आग लगा दो। और सब पुराना कपड़ा सब आया पूँछ में लपेट रहा है, सब लपेटते लपेटते बहुत पूँछ अभी बाकी है। तो कहा कि अब तो पुराना कपड़ा नहीं है, नया कपड़ा लिया। सब थान के थान कपड़ा आ रहा है सब, और सब वो बड़ा माने जितना कपड़ा रहे नया पुराना सब खत्म हो। तो उसमें पेट्रोल छीट करके, मटिया तेल छीट करके और आग लगा दिया। आग लगा दिया तो हनुमान जी राम राम का जप कर रहे हैं। राम राम करते करते एक मारे छलांग, तो रावण के जाके राजमहल पर सब तरफ आग लगा दिया। फाय फाय मैंने राजमहल जल रहा है। उसके बाद रावण के महल जल गया तो पूरे लंका में घूम करके चारों तरफ जितना घर मकान था सब में आग लगा दिया। सब एकदम अनाज की तरह जल रहा है। सब में आग लगा करके हनुमान जी क्या किए कि एक मरतबे छलांग मारते हुए उड़ गए, चल गए समुंदर में, कूद गए। और कूदने के बाद वो पूँछ में जो लगा हुआ था, बांधा हुआ था सब, तो मुंह से लगा के जो मैंने शुरू किए ना, तो वही मुंह हनुमान जी का काला हो गया है। हाँ, पहले काला नहीं था, पर सब पहले सफेद था, तो वही मुंह काला हो गया है। लेकिन रावण ऐसे हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, मैंने एक बाल भी नहीं जल सका। तो वहाँ से स्नान उस्नान करके और आए, तो गए सीता जी से भेंट करने के लिए कि माता हमसे पूरे लंका को जला दिया है। हाँ, हमको मारा, सब फल खा रहे थे, मारा तो हम भी मारे। उसका बेटा है वो मर गया अक्षय कुमार, तो हमको सब ले लिया बांध उड़ के। हमको सब जान मारने के लिए कहता था, तो हमको मारने का शक्ति थोड़े है किसी को, है ना। से अब वो सब ऐसा ना उपाय किया कि उसी का घर सबका जल गया। तो अब हम चलेंगे। सीता जी का मन कुछ उदास हो गया, तो कहा कि माता अगर कहिए तो हमको हम आपको हम ही उठा के लिए चले जाते हैं, लेकिन ऐसा आदेश नहीं है, भगवान का आदेश नहीं है। खाली उनका कहना है कि तुम पता लगा करके आओ, खाली तुमको और कुछ नहीं करना है, पता लगा के आओ। इसलिए हमको अब इजाज़त दीजिए। तो कहें कि तो ठीक है, जाओ, प्रभु को कहना जल्दी से जल्दी आने के लिए। तो कहें कि देखिए, वो तो हमको एक पहचान दिए हैं, अंगूठी अपना, लेकिन आप भी कुछ पहचान दीजिए कि हुआ हम दिखाएंगे कि हम सीता जी से भेंट कर गए। मणि मुंद्रिका एगो कोई मैंने था थी, वो सीता जी वही हनुमान जी को दिए, और हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करके उड़ने लगे। उड़ते 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 तो आए इस पार में जहाँ पर रामादल के फौज सब था। तो वहाँ से कुछ अलगे इनका सुग्रीव जी का बगीचा था, फल का बड़ा बढ़िया सुंदर। तो सुग्रीव जी के बगीचा में घूम घूम कर खूब तोड़ के फल खा रहे हैं। तो वहाँ पहुँचे कौन, तो अंगद जी, जो बाली के पुत्र और इसके सुग्रीव जी के भतीजा, वो दोनों खूब खाया फल तोड़ के। अब फल खाने के बाद जब पेट भर गया, तब तो वो दोनों गोटा आए और राम जी को सूचना दिए, और मणि मुंद्रिका जो सीता जी दी थी वो राम जी को दे दिए। बात खत्म हो गई। अब तो अब हुआ कि भाई तो अब लंका में सीता है, रणनीति बनाएगा, हैं रणनीति बनाएगा। हाँ, अब कैसे मैंने वहाँ चला जाए, क्या किया जाए, इसके लिए लोग तैयारी करने लगा। तो तैयारी करने लगा तो राम जी सोचे आसान बात कि
उस समुंदर को बोले कि हमको रास्ता दे दो, तो समुंदर भेंटो न करे। समुंदर जो है ना तो भेंट करवे न करे। ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत गया। तो राम जी खिसिया के कहे कि बाण धनुष उठाए और कहा कि मारेंगे बाण तो ये समुंदर अपने सूख के बालू का रेत हो जाएगा, है ना। तो ये सूचना मिला समुंदर को। समुंदर दौड़ा हुआ आया और कहा, कर जोड़ के कहा, प्रभु ऐसा नहीं किया जाए, तो तुम रास्ता नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। हम मजबूर होकर के तुमको सुखाने के लिए बाण मारने को उद्यत हो गए। तो कहा कि देखिए हमारा भी मर्यादा बने रहे और आपका काम भी हो जाए, तो बताओ ऐसा कौन सा रास्ता है। तो देखिए नल और नील नाम का एक राक्षस है, जो उसको वरदान मिला हुआ है कि कितना बड़ा चीज़ भारी क्यों न हो, वो अपने से छू देगा हाथ से तो एकदम हल्का हो जाएगा। तो जितना पत्थर का चट्टान सब है उसको छुए और वो हल्का हो जाएगा। उसको सब बंदर भालू नदी में पुल बना है, तो जब आप पुल बना दीजिएगा तो भविष्य में और सबको आने जाने का सुविधा रहेगा। ऐसे हमको सुखा के दीजिएगा फिर हम बढ़ेंगे तो फिर तो समुंदर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा ना कीजिए, जो हम कह रहे हैं इसे प्रभु कृपा करके किया जाए। तो कहा कि ठीक है। तो पत्थर के चट्टान को ही नल और नील छूटा था, वो हल्का हो जाता था। तो बंदर सब उसको उठा उठा के हनुमान सब पुल बनाना शुरू किया। तो पुल बनाते बनाते जाए, लेकिन चोरी से रावण जब उस पार गया तो वो सब पुलवा को तोड़वा देता था, है ना। तो कहा कि अरे ये तो काम है रावण का। तो वो वहाँ पर जो है सो रावण ऐसा काम करता था, लेकिन उस पर तैनात हो गया बंदर भालू। पुल पर से हटे नहीं, पुल बन रहा है और वहाँ पर उस सब का पहरा हो गया। जब पहरा हो गया तो उसका कोई बस नहीं चला रावण का। पुल बन के तैयार हो गया एकदम कंप्लीट, है ना। तो पुल बन के कंप्लीट तैयार हो गया। तो वही पुल का पूजा हुआ, है ना। भगवान राम जी बैठे पूजा पर और पूजा करके और सब कोई वहाँ से फिर चलना शुरू हो गया, है ना। अब लोग पुल पर चढ़ करके जा रहे हैं लंका में और सीता जी को लाने के लिए, है ना। कै मिनट पहले अंदाज